हेलो स्टूडेंट्स, DSR पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग इस ऑनलाइन टीचिंग के सीरीज में क्लास 4 का जो लेसन 1 है, बुक्स आवर ट्रू फ्रेंड्स, इसी को आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे जो बुक्स है वो हमारे ट्रू फ्रेंड्स हैं। तो चलिए पढ़ा जाए। कहानी है हसी वांग ताई वाज अ चाइनीज एम्परर who lived about 2000 years ago। हसी हवांग ताई एक चाइनीज सम्राट था, चीन का सम्राट था, जो कि लगभग 2 साल पहले रहा करता था चाइना में। He got very angry with his subjects। एक बार की बात है कि वह अपनी प्रजा के साथ बहुत ही नाराज हो गया। The reason was very strange, his subjects liked to read a lot। और जो नाराजगी का कारण था वो भी बहुत ही विचित्र था, बहुत ही अजीब था। और कारण क्या था कि उसकी जो प्रजा थी उसकी प्रजा को बुक पढ़ाया जाना बहुत ही पसंद किया जा रहा था, बहुत ही पसंद करवाया जा रहा था। देखिए हिज सब्जेक्ट्स, ये तो हो गया। दोज हु कुड नॉट रीड आस्क्ड अदर्स टू रीड टू देम, यानी कि उसकी प्रजा में जो कोई भी बुक्स को नहीं पढ़ पा रहा था उसको दूसरों को बुलाकर दूसरों की सहायता से उसको पढ़वाया जाता था, समझाया जाता था। द एम्परर वांटेड ऑल बुक्स टू सिंग ओनली प्रेज ऑफ हिम एंड हिज एंसेस्टर, यानी कि जो सम्राट था वह चाहता था कि जितने भी ये हमारी जो प्रजा बुक्स पढ़ रही हैं, जितने भी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो बुक पढ़ रहे हैं, तो जितने भी बुक हैं वो केवल हमारा ही गुणगान करे, हमारा गुणगान करे, हमारे पूर्वजों का गुणगान करे, हमारे घर परिवार, हमारी फैमिली का गुणगान करें। However, there were so many books in the land। फिर भी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें थी वहाँ पर। How could he make sure that all of them said the same thing? वहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें होने के कारण वह कैसे यह निश्चित कर सकता था कि जितनी भी पुस्तकें हैं सारी की सारी पुस्तकें उसी के बारे में बताएंगी, उसी का गुणगान करेंगी। Besides, the emperor thought that his people had no business to read books at all। इसके अलावा सम्राट ने सोचा कि उसके पीपुल के पास थोड़ा सा भी दूसरा कोई काम नहीं था पुस्तक के पढ़ने के अलावे। They should not try to gain knowledge। और वे उसके जो पीपुल हैं, उसके जो प्रजा हैं, यदि वो बुक पढ़ रहे हैं तो उन लोगों को उस पुस्तक से कोई भी नॉलेज लेने का, कोई भी ज्ञान लेने का ट्राई नहीं किया जाना चाहिए। इंस्टीड दे शुड सिंपली वर्क हार्ड। अब वे लोग जो पढ़ रहे हैं, कुछ नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं इतना मेहनत करके, तो उन लोगों की ये ज़रूरत नहीं है यदि, लेकिन वे लोग नॉलेज लेना चाहते हैं तो वे सिंपली हार्ड वर्क कर सकते हैं, हार्ड वर्क हमारे यहाँ कर सकते हैं, ये राजा का कहना था। बी लॉयल टू हिम एंड पे देयर टैक्सेस सो दैट द रॉयल ट्रेजरी रिमेन फुल। और गेन करना चाहते हैं नॉलेज तो वह हार्ड वर्क कर सकते हैं और अपने प्रजा के प्रति लॉयल हो सकते हैं एंड उसका जो टैक्स है उसको पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी राज्य का खजाना है वो हमेशा फुल बना रहे। सो द एम्परर ऑर्डर्ड दैट ऑल बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। इसीलिए सम्राट ने क्या किया, आज्ञा दिया कि जितनी भी पुस्तकें हैं वो सारी की सारी तो उनकी गाथा नहीं गाएंगी, तो इसी ने क्या किया सम्राट ने कि उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दिया कि सभी बुकों को तुम सब समाप्त कर दो, जला डालो। इन दोज डेज बुक्स वेयर नॉट मेड फ्रॉम पेपर। और उन दिनों में क्या था कि जो जितने भी सारी पुस्तकें थी वे पेपर के नहीं बनाई जाती थी। तो आगे क्या है, दे वेयर ब्लॉक्स ऑफ वुड विथ वर्ड्स कार्व्ड ऑन देम। तो पेपर की नहीं बनाई जाती थी तो कैसे होती थी, वे सब लकड़ी की किताबें होती थी जिन पर खुदाई कर करके उस पर लिखा गया होता था, उसको बनाया गया होता था। दे वेयर डिफ़िकल्ट टू हाइड।
इसीलिए अब उसको तो मोड़ा नहीं जा सकता है, तो इसीलिए वो क्या थी कि छुपाने में बहुत ही डिफ़िकल्ट था उस सभी बुकों का। द एम्परर्स मेन वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड टाउन टू टाउन, they took away whatever books they could find and made bonfires out of them। यानी कि उस राजा के जितने भी जो सैनिक है वे शहर के शहर गांव के गांव गए और जितना भी उन्होंने पुस्तकों को देखा वे अपने साथ ले लिए और सभी को सभी बुकों को क्या कर दिए कि वो जला दिए। तो यहाँ से ये थोड़ी सी कहानी बची हुई है, इसको हम लोग आगे देखेंगे कि इस कहानी में क्या हो रहा है। तब तक के लिए थैंक यू।